गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने प्रश्नावली चल रही थी 3.5। आज करेंगे अपने 3.5 का प्रश्न नंबर 3। तो तीसरा प्रश्न है, तीसरे का पहला करना है आज अपने को। ठीक है, तो तीसरे का पहला प्रश्न देखो क्या है कि के मान ज्ञात करने और समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न दिए गए हों तो। ठीक है, तो पहला प्रश्न है अपना तीसरे का, के एक्स की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो आप लिखोगे सबसे पहले दी गई समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे भी, तो a का मान तो आ जाएगा अपना k और b का मान आ जाएगा 2 और c का मान आ जाएगा प्लस का 1। यहाँ से अब d का मान निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है बच्चों। तो देखो मान निकालें इसका, b स्क्वायर यानी कि 2 की स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है k और c का मान 1। तो b का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग 4 माइनस 4k, यहाँ 4 बार आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो 4 1 माइनस k, ये आ गया बच्चों d का मान अपना। ठीक है, इसके बाद में आपको दे रखा है कि समीकरण के मूल क्या है भी, समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न दिए गए हैं, वास्तविक व भिन्न भिन्न दिए गए हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न दिए गए हैं। तो वास्तविक व भिन्न भिन्न कब होते हैं मूल, जब d का मान बड़ा होता है 0 से। ठीक है, तो इसकी जगह अपने क्या करेंगे, d की जगह ये मान रख देंगे। तो 4 गुणा 1 माइनस के बराबर नहीं लगाएंगे, ये निशान है, ये 0 ऐसे आ, 4 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि भाग लगेगा इसमें। तो 1 माइनस के है ना, वो बड़ा होगा 0 से, तो के को मैं इधर लेके आऊँ तो क्या आएगा, देखो 1 है वो बड़ा होगा के से। इसका मतलब ये हो गया, देखो के का मान क्या आया, छोटा आया 1 से, तो आप नीचे लिख दोगे, कहते हैं के का मान 1 से कम होगा, कहते हैं के का मान 1 से कम होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से अपने प्रश्न नंबर दूसरा और तीसरा भी करेंगे तीसरे का। तो तीसरे का प्रश्न नंबर 2 है अपना, प्रश्न नंबर 2, के एक्स की स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0, ये दिया गया है। तो इसको देखो हल करेंगे कि समीकरण की तुलना कर लेंगे। पहले तो समीकरण की तुलना किससे करोगे आप, ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर कर लेंगे भाई। a b c के मान क्या आ जाएंगे अपने, a का मान तो आ जाएगा k, b का मान आ जाएगा 6 और c का मान आ जाएगा 1। यहाँ से अपने d का मान निकालेंगे, d बराबर होता है बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac। तो मान रखेंगे b स्क्वायर यानी कि 6 की स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है k और c का मान कितना है 1। 6 का वर्ग होता है बच्चों 36 माइनस 4k, और यहाँ कॉमन आ जाएगा अपना 4, तो यहाँ पे आएगा 9 माइनस k। ठीक है, ये आ गया d का मान, d का मान आ गया अपना। अब देखो अपने को प्रश्न में दे रखा है कि इस समीकरण के मूल हैं वो वास्तविक व भिन्न भिन्न है, तो लिखेंगे दिया है आपको कि समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न हैं, है ना, वास्तविक व भिन्न हैं। तो वास्तविक व भिन्न कब होते हैं, जब d का मान बड़ा होता है 0 से। तो d का मान रख देंगे यहाँ पे, तो 4 गुणा 9 माइनस के बड़ा होगा 0 से, तो 4 इधर जाएगा तो 0 के भाग में 0 हो जाएगा, तो 9 माइनस के बड़ा होगा 0 से, के को इधर लेके आओगे तो 9 बड़ा होगा के से। तो देखो के का मान क्या आएगा, के की तरफ देखो एक मुंह है ना, तो आप लिखोगे के है, अतः के का मान क्या होगा अभी, 9 से छोटा होगा, 9 से छोटा होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। ये था अपना प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा। ठीक है, आगे करेंगे अपने प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा। तो तीसरे का तीसरा प्रश्न देखो क्या है
प्रश्न नंबर 3 करना है अब अपने को। तो प्रश्न नंबर 3 है तीसरे का प्रश्न नंबर 3। तीसरे का तीसरा प्रश्न है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 बराबर 0। सेम उसी तरीके से कर देंगे कि दी गई समीकरण की तुलना किससे करोगे आप, ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तो कर देंगे भाई तुलना। क्या आएगा मान, देखो ए का मान तो आ गया 1, बी का मान आ गया माइनस का के और सी का मान आ गया 9। तो यहाँ से डी का मान निकालेंगे, डी है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे मान रखेंगे बी का मान है माइनस के यानी माइनस के एक स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 9। तो ये मान आएगा अपना के स्क्वायर प्लस 4 9 36। ये आ गया बच्चों डी का मान। ठीक है, अपने को के का मान ज्ञात करना है। तो आपको दे रखा है कि समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है। तो आपको दिया है कि समीकरण के मूल जो वास्तविक व भिन्न है या वास्तविक व भिन्न भिन्न है। तो डी का मान क्या होगा बच्चों, डी का मान बड़ा होगा 0 से। तो डी का मान रखेंगे यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 36 है वो बड़ा होगा 0 से। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये 36 है ना, 36 दूसरी साइड जाएगा, 36 दूसरी साइड जाएगा तो किसका होगा, माइनस का होगा। तो ये देखो एक मिनट, यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो यहाँ पे माइनस लगाना है, ये थोड़ा प्लस कर दिया था आपने, ये माइनस होगा है ना, यहाँ माइनस का करना है ये। तो देखो के स्क्वायर माइनस 36 बड़ा होगा 0 से। तो के का मान देखो यहाँ से निकालें तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। तो के स्क्वायर माइनस 6 की स्क्वायर है वो बड़ा होगा 0 से। तो यहाँ पे देखो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। तो ये होगा के प्लस 6 और के माइनस 6 बड़ा होगा 0 से। अलग अलग इसके बराबर रखेंगे। तो देखो के प्लस 6 है वो बड़ा होगा 0 से। तो 6 इधर जाएगा तो के का मान बड़ा आएगा -6 से। एक तो ये आ गया और दूसरा आ जाएगा अपने, इसको रखेंगे के -6 है वो बड़ा होगा 0 से। तो के क्या होगा, नहीं ये के है ना, यहाँ पे एक्स लिख दिया, तो ये के है वो बड़ा होगा +6 से। ठीक है, तो देखो के का क्या मान आएगा, के का मान 6 से भी बड़ा आ रहा है और के का मान -6 से भी बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो अपने के क्या है, 2 मान आ जाएंगे। तो के का मान 6 से भी बड़ा होगा और -6 से भी बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, आगे अपना प्रश्न नंबर 4 कि के ऐसे मान ज्ञात करें जिनके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं है मूल, इसका मतलब मूल क्या है, काल्पनिक है, यानी कि डी का मान 0 से छोटा होगा, है ना। तो आप लिखोगे समीकरण की तुलना, सबसे पहले तुलना करेंगे और बाकी जो प्रश्न किए थे वैसे ये होगा। तो लिखेंगे समीकरण की तुलना किससे करोगे आप करोगे ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तुलना करेंगे बच्चों, a का मान आ जाएगा अपना 1, b का मान आ जाएगा 5 के और c का मान आ जाएगा 16। ठीक है, तो अपने को मूल क्या दे रखे हैं, काल्पनिक दे रखे हैं। ठीक है, तो इससे पहले अपने क्या करेंगे, डी का मान निकाल लेंगे यहाँ से, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी कि 5k की स्क्वायर माइनस 4a और c, 5 पंजे 25 के स्क्वायर माइनस 16 चौके 64। ये आ गया अपना डी का मान। ठीक है, डी का मान निकाल लिया। अब करेंगे अपने जो दे रखा है कि मूल वास्तविक नहीं है, यानी कि लिखेंगे समीकरण के मूल क्या दिए गए हैं, काल्पनिक दिए गए हैं। तो क्या होगा भाई, डी का मान छोटा होगा 0 से, तो इसमें मान रख देंगे ये डी का। तो क्या आएगा 25k स्क्वायर माइनस 64 छोटा होगा 0 से। यहाँ पे आएगा देखो a की स्क्वायर बन जाएगी, ये 5k की
होल स्क्वायर माइनस 64 को क्या लिख सकते हैं 8 की स्क्वायर छोटा होगा 0 से। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है बच्चों। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बना देंगे भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी कि 5k माइनस 8, ये छोटा होगा 0 से। अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ देखो 5k प्लस 8 है वो छोटा होगा 0 से। तो 5k का मान आ जाएगा अपना, ये छोटा होगा -8 से, और k का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, k छोटा होगा -8/5 से। ये आ गया k का मान। इसके बाद इधर वाला करेंगे तो 5k माइनस 8 है वो छोटा होगा 0 से। तो 5k है वो छोटा होगा 8 से, और k का मान क्या आ जाएगा, k छोटा होगा 8/5 से। यह है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों k का मान 8/5 से छोटा है, और ऐसे नहीं हो सकता ये कि 8/5 से ये छोटा है और इससे भी छोटा है। इसका मतलब -8/5 से क्या होगा, ये मान बड़ा होगा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे अतः k का मान बड़ा होगा -8/5 से, और या फिर k का मान छोटा होगा, छोटा लगाएंगे, k का मान छोटा होगा 8/5 से। समझ में आया बात आपको कि इससे तो बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, ठीक है बच्चों। आगे अपना प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 देखो क्या दे रखा है आपको, यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी के मूल वास्तविक व बराबर हो तो सिद्ध करना है 2b बराबर a प्लस सी होगा, ठीक है। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे। तो इस समीकरण की तुलना आपने क्या करेंगे, पहले द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करेंगे। तो लिखेंगे दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर क्या हो जाएगा, भी a का मान तो आ जाएगा अपना b माइनस सी, और b का मान आ जाएगा अपना c माइनस ए, और c का मान आ जाएगा अपना a माइनस बी, ठीक है। यहाँ से d का मान निकालेंगे तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो मान रखेंगे इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की स्क्वायर करनी है अपने को। तो b की स्क्वायर हो जाएगी c माइनस ए, तो c माइनस ए की स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है b माइनस सी, और c का मान कितना है a माइनस बी, ठीक है। इसको हल करेंगे तो इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, अभी इसको खोल लो आप a की स्क्वायर नहीं a माइनस बी की होल स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा a की स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर आप लिखो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। तो ध्यान रखना अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखेंगे, CA नहीं लिखेंगे, S से लिखना है, ठीक है। जो पहले आ रहा है वो पहले लिखेंगे -4। अब आप इनका गुणा कर लो तो ये देखो आ जाएगा AB माइनस बी स्क्वायर, C से गुणा करोगे तो माइनस AC प्लस BC, ठीक है। अब इसको 4 से गुणा कर लेना आप, तो इसको 4 से गुणा करोगे देखो C की स्क्वायर प्लस A की स्क्वायर माइनस 2AC माइनस 4AB प्लस 4B स्क्वायर प्लस 4AC माइनस 4BC, ठीक है। ये देखो माइनस है तो अंदर वालों के निशान चेंज होकर गुणा होगा, ठीक है। इतना कर लिया। इसके बाद में अपने को करना है जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देंगे। तो देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर वाला ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सी स्क्वायर का तो सी स्क्वायर आ गया प्लस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर आ गया। तो 2AC देखो AC है तो AC का और ये है ना, तो 4AC में से 2AC घटाएंगे तो प्लस के 2AC बचेंगे, ठीक है। उसके बाद में है 4AB, तो AB का और मान है क्या, नहीं है, तो AB का और मान नहीं है तो अपने ये क्या आ जाएगा -4AB, ठीक है। ये B स्क्वायर है तो B स्क्वायर का अपने 4B स्क्वायर आ जाएगा, और -4BC तो -4BC का 4BC आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको। अब देखो एक तो इसमें 4B स्क्वायर बन रहा है आपको, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो 4B स्क्वायर को अपने लास्ट में लिखेंगे,
समझ में आया आपको? तो लिख देंगे, देखो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस सी की होल स्क्वायर। बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है ना। उसके बाद में माइनस 4ab, और उसके बाद क्या है माइनस 4bc, क्योंकि आपको इसको क्या करना है लास्ट में लिखना है। तो 4b की स्क्वायर है, तो इसको मैं 2b की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे देखो कैसे करेंगे। इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है ना, 4 कॉमन आ रहा है इसमें, तो और क्या आ रहा है b भी कॉमन आ रहा है, तो 4b कॉमन ले लूँगा मैं। तो देखो a प्लस सी की होल स्क्वायर माइनस 4b कॉमन आ गया, और a प्लस सी रहेगा अंदर। ठीक है, क्योंकि माइनस का बाहर निकाल लिया आपने, प्लस 2b की स्क्वायर। समझ में आया इतना आपको? अब देखो इस 2 को क्या लिख सकते हैं, देखो ये a की स्क्वायर मानूँ मैं और ये b की स्क्वायर मानूँ, तो इसका क्या बनेगा 2ab बनेगा। कैसे? देखो a प्लस सी की स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2b गुणा a प्लस सी प्लस 2b की होल स्क्वायर। देखो क्या किया है, सिर्फ 4 के टुकड़े किए मैंने। तो देखो क्या बन रहा है, इस पूरे को मैं a मानूँ तो a की स्क्वायर माइनस 2a, और ये b है तो ये देखो 2b प्लस b की स्क्वायर है ना, ऐसे बन रहा है। तो सर्वसमीका क्या बन गई, a माइनस b की होल स्क्वायर बन गई। तो a का मान तो अपना ये है, और माइनस b का मान क्या है 2b, इसकी होल स्क्वायर, ऐसे बन गई है। ठीक है, तो ये आ गया अपना बच्चों d का मान। तो d का मान ये आ गया। इतना समझ में आया आपको? अब देखो आगे कैसे हल करेंगे। समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर दिए गए, तो आप आगे करोगे इसको। समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर दिए गए ना, तो इसमें लिख देंगे समीकरण के मूल, महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखना। समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर दिए गए, बराबर दिए गए। तो डी का मान किसके बराबर होगा, डी बराबर होगा 0 के। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो डी की जगह ये मान है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस सी माइनस 2b और पूरे की क्या है होल स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। ठीक है, तो इधर स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगी, रूट लगेगी, और 0 का रूट 0 ही होता है। तो यहाँ पे देखो a प्लस सी है, इसका मान क्या आएगा, इसका मान आ जाएगा अपना 0, a प्लस सी माइनस 2b का। 2b को दूसरी तरफ लेके जाऊँगा मैं, तो a प्लस सी किसके बराबर आया 2b के। समझ में आया बच्चों आपको? तो देखो आपको क्या करना था इस प्रश्न में, तो इस प्रश्न में आपको ये देखो सिद्ध करना था 2b बराबर a प्लस सी होता है। तो देखो 2b का मान a प्लस सी के बराबर आया ना, तो अपने लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है ना, इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, कल करेंगे अपने प्रश्नावली नंबर 3.6, और निकाल के देख लेना आप एक बार इनको। धन्यवाद।